सो नाउ फेडरल बैंक लिमिटेड, अब देखिए 121.75 का प्राइस चल रहा है, लगभग 2 बजे का टाइम है। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो 1% के आसपास ऊपर है। ऐसे में फेडरल बैंक का स्टॉक जो है वो डाउन क्यों है और इसका रीज़न क्या है, और यहाँ पर मेरी जो बाई कॉल थी उस पर भी ज़रा ध्यान देंगे। और फेडरल बैंक में चल क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेज आए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डाउन साइड देखने को मिल रही होगी। ये पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। कल यहाँ पर 123 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, इसका मतलब ये 121.75 चला, तो यहाँ पर लगभग 1-1.5 रुपये के आसपास माइनस में है, यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है। और देखिए मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक का शेयर नहीं चल रहा है, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर भी वहीं रुका हुआ है। अगर आप कोटक का देखेंगे बाकी वगैरह वगैरह, तो ये आपको पता चलेगा कि कुछ भी यहाँ पर ज़्यादातर शेयर्स जो है ना वो नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टॉप पीएसयू बैंक्स हैं सिर्फ उनमें ही मूव है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट बैंकिंग में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फ्लैट है या डाउन है, और सिर्फ और चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी, और उसी की बदौलत यहाँ पर जो है ना मार्केट अप है, क्योंकि एचडीएफसी का मर्जर आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर मर्जर 1 जुलाई से तय है और 15 जुलाई को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एचडीएफसी का शेयर गायब हो जाएगा मार्केट से, और आपका जो है एक नया शेयर देखेगा एचडीएफसी बैंक, और उसके अंदर सब कुछ यहाँ पर जो है ना जुड़ा होगा। तो अभी इन सब के चलते यहाँ पर जो है ना मार्केट के अंदर तेजी है। तो इसमें कुछ बाकी बैंक्स का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोल जो है ना वो एचडीएफसी बैंक और पीएसयू बैंक्स है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना फेडरल बैंक की कल जो न्यूज़ आई है वो यहाँ पर क्या हुआ है, फेडरल बैंक देखिए आईपीओ लाना चाह रही थी, और आईपीओ की वजह से यहाँ पर अगर आपको देखने को मिला होगा कि आईपीओ डिले की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं फेडरल बैंक के स्टॉक पर उसका असर भी, इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। जब आईपीओ की न्यूज़ आई तो आपने देखा होगा कि फेडरल बैंक के स्टॉक के अंदर किस तरीके की अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली थी। चाहे आप वो डेट सर्च कर कैंडल स्टिक चार्ट लगाकर उस दिन की कैंडल आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिला था फेडरल बैंक के अंदर। तो आईपीओ आना बाकी है लेकिन डिले हो रहा है। कहाँ कब न्यूज़ आई थी, कभी का टाइम चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं ये स्लो जो है ना आईपीओ में देरी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इन्वेस्टर का मूड बिगड़ा हुआ भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो न्यूज़ आई वो ये कह रहे हैं कि फेडरल बैंक ने अभी होल्ड कर दी है सेल ऑफ स्टेक का इट्स सब्सिडरी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये सब्सिडरी यहाँ पर जो है ना इसका ही आईपीओ आना है फेडफिन नाम से, तो इसका आईपीओ आना है। तो अभी $275 मिलियन का यहाँ पर फंड रेजिंग थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा टल गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड है। ऐसा नहीं है कि मना कर दिया, लेकिन रुके हुए हैं। और अभी यहाँ पर फेड बैंक ने यहाँ पर जो है ना आईपीओ के लिए यहाँ पर फाइल कर दिया गया था, ड्राफ्ट फाइल कर दिया गया था इन फरवरी। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि कमिंग ईयर यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा कि फेड फाइनेंस का आईपीओ आ गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आईपीओ इसीलिए दमदार है क्योंकि यहाँ पर एनबीएफसी को लाइसेंस दिया गया था 2010 में फेड फिना, और यहाँ पर 573 ब्रांचेस हैं अक्रॉस कंट्री के अंदर अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट। और यहाँ पर गोल्ड और बाकी वगैरह वगैरह लोन्स पर यहाँ पर जो है होम लोन्स वगैरह वगैरह लोन्स दिए जाते। तो यहाँ पर 2022 में बता रहे हैं कि आईपीओ का यहाँ पर दे दिया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर कह रहे थे 2023 में, जहाँ तक है यानी कि इस साल आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। अब देखिए फेडरल बैंक और बाकी बैंक्स का यहाँ पर डाइवर्जेंस देखिए, सभी की सभी बैंक्स जो है ना वो काफ़ी हाई चलेगी, लेकिन फेडरल बैंक अपनी बुक वैल्यू के पास ही है बिल्कुल। उसका पी रेशियो मतलब अगर आप देखेंगे टॉप मिड कैप बैंकिंग के अंदर आप देखेंगे जो आपका प्राइवेट बैंकिंग है मिड कैप के अंदर, आपको फेडरल बैंक दिखेगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, राइट। तो पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो रिटर्न बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर ना कोई तेज़ी हो ही नहीं है यहाँ पर रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कैप 26,051 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से तो काफ़ी ज़्यादा लो है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। और पी रेशियो आपका 8.23 है, आपका ईपीएस जो है वो 14.94 है। अब देखिए आपको इस बैंकिंग स्टॉक के अंदर क्या कमी दिख रही है, ऐसी कोई कमी आप बता दीजिए, नहीं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है फेडरल बैंक की, फेडरल बैंक के स्टॉक जो है ना वो एक ही जगह को रुका रहे, सुस्ताता रहे। मतलब अगर आप 3-4 साल पहले देखिए तो एक रेंज ही में अटका हुआ है, इन्वेस्टर्स को कुछ दे ही नहीं रहा है, कोई रिटर्न नहीं। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अगर नंबर्स अच्छे हैं किसी कंपनी के तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न भी उसको चाहिए होगा उस स्टॉक से। अब आपका स्टॉक कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन कंपनी बहुत आगे चली गई है, स्टॉक कुछ कर नहीं रही है, तो अंडर वैल्यूड का नाम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो निकलनी चाहिए। वो वैल्यू फेडरल बैंक में नहीं निकल रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं निवेशक नाराज़ भी है।
क्योंकि आप देखिए 8 का पी रेशियो है, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपके एक्सिस बैंक कहाँ पहुंच गया, आपके इंडस्ट्री पी को क्रॉस कर दिया, आपका इंडस्ट्री 19 पॉइंट समथिंग चल रहा है और आपका 27 का पी रेशियो पहुंच गया है, आपका एक्सिस बैंक, आपका कोटक यहाँ पर 25 के पी रेशियो पे, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 20 के पी रेशियो पे, और आप यहाँ पर जो है ना 8 के पी रेशियो पर यहाँ पर बने हुए हैं। अगर सोचिए कि आपका यहाँ पर जो है ना पी रेशियो 20 का हो जाए तो आपको क्या लगता है इसका प्राइस कहाँ पर होगा? 300, 300, क्योंकि आपका पी रेशियो ना मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका ईपीएस में तो आपको करंट भाव आपको मिल जाएगा। तो 20 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 280 से 300 रुपए का भाव यहाँ पर जो है ना पर शेयर का आपको देखने को मिल जाता। तो इतनी वैल्यू है फेडरल बैंक के स्टॉक में, लेकिन वो वैल्यू निकल नहीं रही है इन्वेस्टर्स के लिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन कब तक नहीं निकलेगी ये सबसे बड़ी बात है, और इन्वेस्टर भी अड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो आप ये समझिएगा, यहाँ पर ये रहा चार्ट, और यहाँ पर एक बाई कॉल मैंने आपको दी थी 123 रुपये पर और 118 रुपये का स्टॉप लॉस, और एक रीज़न बताया था, और उस रीज़न के साथ मैं अभी भी बना हुआ हूँ और आपको रीज़न बताया था। जिसको भी समझ में आता है वो लीजिएगा, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। वो रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक बाई कॉल हमारे लिए एक अच्छी बन सकती है। तो देखिए 120 रुपये 75 पैसे, 120 रुपये 75 पैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ये लाइन आपको बता रही है। ये क्यों है? क्योंकि यहीं पर पिछली बार सपोर्ट लिया तो 2022 दिसंबर के आसपास यहीं पर एक सपोर्ट लिया था 121 रुपये 75 पैसे पर, 120 रुपये 75 पैसे के आसपास यहीं से सपोर्ट लिया था और वापस घूम गया था और 145 के आसपास गया था। अभी यहाँ पर डाउन आया तो यहीं से एक बार फिर से सपोर्ट लिया है, तो 120 रुपये 75 पैसे के आसपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ना एक अच्छा खासा इसीलिए बाई पिक बनता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, राइट। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 118 रुपये का इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ना आपको एक रेंज बनानी होगी कम से कम 2% की। 2% की रेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है जो कि अधिकतर टूटता ही है, तो उसके बाद एक ना स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं लोगों के। तो हमें 1 से 1.5 से 2% के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो हिट ना हो और हम जो है ना उस चक्कर में ना फंसे। तो अभी यहाँ पर जो है ना 121 रुपये 80 पैसे, 121 रुपये 75 पैसे चल रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा मामूली से स्टॉप लॉस है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म पिक देख रहा है तो फेडरल बैंक की तरफ देख सकता है, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो अभी भी तेजी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बैंकिंग में सब में तेजी बनेगी लेकिन फेडरल बैंक के अंदर तेजी नहीं बनी। अगर 118 रुपये किसी कारणवश से यहाँ पर जो है ना टूटता है तो हट जाना है, बिल्कुल हट जाना है, क्योंकि यहाँ पर ना ये कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट ही नहीं दे रहा है। सीधी सी बात है फेडरल बैंक का स्टॉक। तो ये एक सिंपल एक बढ़िया सा पिक बन सकता है किसी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया है ही, क्योंकि कब तक वैल्यू नहीं मिलेगी। और जिस दिन वैल्यू मिलना स्टार्ट हो सकता है कि फेड फिना की वजह से यहाँ पर जो है ना अभी थोड़ा सा निराशाजनक यहाँ पर टाइम चल रहा हो फेडरल बैंक के स्टॉक का। तो ये सारी सीधी सी बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। बाकी यहाँ पर जो है ना कोई कमी नहीं दिखती है इसके फंडामेंटल में। तो ये रहा आपके सामने। अगर किसी को ये रीज़न समझ में आता है और कोई शॉर्ट टर्म पिक ढूंढ रहा है तो आप देख सकते हैं फेडरल बैंक की तरफ। अदरवाइज आप अपने जो है ना खुद की रिसर्च भी करिए इसके ऊपर, और यहाँ पर अगर आपको कोई ब्रोकर है तो आप उससे भी यहाँ पर जो है ना सलाह ले सकते हैं। सो उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये रहा फेडरल बैंक का। आप देखिए फंडामेंटल मौजूद है, सब कुछ अच्छा है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, तो एक अच्छी खासी पिक बन सकती है अगर यहाँ पर जो है ना सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पर इस पर नज़र रख सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस के साथ चलिए, जो कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, जो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप अपना रिसर्च करिए इसके ऊपर, अगर समझ में आए तो आप इस पिक की तरफ देख सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।